तो आज का हमारा पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि हम अपने दैनिक जीवन में अनजाने में बहुत सारे पाप करते हैं, जैसे कि कीड़े या ऐसी चींटियों, मच्छरों आदि को मारना। क्या इससे हमें पाप लगता है? और यदि हाँ, तो क्या ऐसे कार्यों के लिए एक भक्त को भी वही पाप लगता है? यस माता जी, नाउ यू कैन शो। श्रीमद् भागवतम छठा कांडो दूसरा अध्याय 9वां और 10वां श्लोक। Shall we read, Prabhu? Yes. Can you read and translate at the same time simplify? Yes. So Pavitra Mataji, I think today me, you, and if Devki Mataji will be there, we'll be reading the verses and then we'll just be simplifying for them. So they'll not be reading basically. Yes, प्रभु। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। यस प्रभु। This verse is, I think, Prabhu, straight. We don't need any simple explanation. Okay, very good. You see, once you're being a devotee, you do all this kind of unknowingly killings. Of course, that is excusable. तो आप देख सकते हैं कि जाने अनजाने में भी अगर आप ऐसी चीजों में भाग लेते हैं, जैसे किसी जानवर को मारना या चींटी को मार देना, तो उसमें भी हमें पाप अवश्य लगता है। Because as you walk, you cook, or so many things, so many germs, so many insects have all been killed. क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं तो काफी चींटियां मरती हैं, काफी जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो प्राणी होते हैं, वो मर जाते हैं जाने अनजाने में। So, because you are chanting, of course, Krishna overlooks all these things. पर भक्त के लिए क्या है सुविधा कि क्योंकि वो भगवान के दिव्य नामों का जप कर रहा है, इसकी वजह से भगवान इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देते, इन सभी का पाप उस पर नहीं लगता। But we should not do this knowingly killing, that we should not do. पर हमें जानने के बाद ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। अनजाने में तो कर लें, पर जानकर हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। So a devotee will not do this intentionally. तो जानकारी होते हुए भी भक्त कभी ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा पाप कर्म नहीं करेगा। So because he's surrendering to Krishna in the Bhagavad Gita, Krishna says, Sarve papabhyo, muksyashmi ma suchaha. क्योंकि भगवान कृष्ण जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, उन्होंने भगवान को शरणागत हो चुके हैं वे, इसी वजह से उन पर जो पाप कर्म हैं उनका असर ऐसे भक्तों पर नहीं पड़ता। So that is the promise the Lord has given for his devotee. यह वादा है जो भगवान ने अपने भक्तों को दिया है। So that's why Krishna asked to surrender, no? इसलिए भगवान ने क्या कहा है कि आपको शरणागत होना पड़ेगा। If you surrender, yes, then Krishna will deliver you from all sinful reaction. अगर आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति लेंगे, तब आप सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। This material world is danger at every step. ये जो भौतिक संसार है, हर कदम पे, हर पद पे विपदा है।
But because we are surrendering to Krishna, then Krishna promised to give us all protection, no? पर क्योंकि भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की है, इसकी वजह से उनके पास पूरी सुरक्षा है। This is our only what we say saving grace. यही चीज, यही भगवान की शरण, भगवान की दया हमें बचाती है। You can go to 6:3-26. प्रभु 6:3. 26. Yes, प्रभु. अब हम भागवतम के छठे स्कंद तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में जाएंगे। देवकी माता जी, यू वांट टू रीड द श्लोका? I will read it. Prabhu. And Mataji, if there are some difficult words, because last time in our classes we got this thing that if there are difficult words, then it becomes difficult for people to understand. So for the difficult words, we can just simplify them and present in a simple way after we read the shloka. If there are some difficult words, Mataji. As in, Prabhu, I didn't get you. Like, you mean to say Like there that are some difficult Hindi words sometimes, which Okay. which we I find, got it. so I got that it people now. are not able to understand. So if I by got the it end now. of the shloka, we can also simplify those particular words. Sure, Prabhu. I'll try, Prabhu, my best. Please bless me. I'll read this, Mataji. I'll read this, Prabhu. अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सामान्यतः वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं, तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। प्रभु, purport as well? Yes. तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति में से है भागवत 10:14-29। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वया। प्रभु, आई स्किप द संस्कृत। Yes. तात्पर्य यह है कि वैदिक शास्त्र का अत्यंत प्रकांड पंडित तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व तथा उनके नाम, यश, गुण इत्यादि से पूरी तरह अनजान हो सकता है, जबकि कोई विद्वान न होते हुए भी भगवान की स्थिति को समझ सकता है। यदि वह किसी तरह भक्ति में लगकर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। इसीलिए यमराज द्वारा कहा गया यह श्लोक कहता है, एवं विमृश्य सुधियो भगवती। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं वे सुधियः अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं, किंतु वैदिक पंडित के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह कृष्ण के नाम, यश तथा गुणों को नहीं समझता। शुद्ध भक्त वह है जिसकी बुद्धि विमल होती है। वह सचमुच विचारवान होता है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में किसी दिखावे के लिए नहीं, अपितु प्रेम से मन, वचन तथा शरीर से लगा रहता है। अभक्तगण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, किंतु यह अधिक प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि वे दिखावे के लिए मंदिर या गिरजाघर में जाते हैं, किंतु सोचते कुछ और हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और यमराज द्वारा दंडनीय होते हैं। किंतु यदि कोई भक्त अपनी पुरानी आदतों के कारण अनिच्छा से या संयोगवश पापकर्म करता है, तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। संकीर्तन आंदोलन की यही महत्ता है। So this answers the question. तो जो तात्पर्य और श्लोक अभी हमने पढ़ा, वो इस प्रश्न का उत्तर है।
So the chanting is so powerful that by chanting sincerely, then Krishna, nullifies all this kind of sinful reactions. भगवान के दिव्य नामों के जप में इतनी शक्ति है कि इस शक्ति से जो सारे पाप कर्म हैं वो उनका विनाश हो जाता है। Can you go to 6 to 7? Yes, Prabhu. अब हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर जा रहे हैं। You can go to the purport. Can you see the first verse, the purport? Namno he yavati. Yeah. Yes. Yes, Prabhu. Can you read all the verses? नामनो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी नरः। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण करता है। बृहद्विष्णु पुराण। Next verse. अवश्येनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सदैह सिंहत्रस्तेर्मृगैरिव। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों ना हो भगवान नाम का उच्चारण करे तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डर कर भग जाते हैं। गरुड़ पुराण। सकृद उच्चारितं येन हरिर इति अक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। हरि के दो अक्षरों ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। स्कंद पुराण। ये कुछ कारण हैं जिससे विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना किया। So you can see how powerful the chanting process is. तो आप देख सकते हैं कि भगवान के दिव्य नामों का जप करने में कितनी शक्ति है। So therefore, to be a devotee is most important thing. इसलिए भगवान का भक्त बनना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। Otherwise, it's so many sinful reaction. We have to pay for it. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप भक्त नहीं बनते तो कितने पाप कर्म आप करेंगे दिन पर दिन जिनका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। What is the other question? Yes, Prabhu, I'm taking up. This is the second question, Prabhu. Yes. How does Shastra see women and what is the role of women and the responsibilities of a women? I'm translating in Hindi. प्रश्न 2 आज का सवाल दूसरा यह है कि शास्त्र महिलाओं को कैसे देखता है और एक महिला की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं? The woman, Shastra sees everybody as spirit souls. शास्त्र की नजर में सभी जो जीव जंतु हैं वे जीवात्मा हैं, आत्मा तत्व हैं। So the body is not important at all. शरीर जरूरी नहीं है। The body of the man, woman, all these are all bodies. There are 8.4 million species and they are included in this. जो शरीर है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस शरीर में
कुछ किन्हीं को पुरुष का शरीर मिलता है, किन्हीं को स्त्री का शरीर मिलता है, किन्हीं को जानवरों का शरीर मिलता है। ऐसे करके 84 लाख योनियां हैं, यानी कि 84 लाख शरीर हैं। So the woman's body has also got its role. जो स्त्री का शरीर है, उसका भी अपना कर्तव्य है। Just like the man has got duties, the woman also got duties. जिस प्रकार पुरुष की जिम्मेदारियां होती हैं, उसी प्रकार स्त्री की भी जिम्मेदारियां होती हैं। So the woman's role is explained here in the Srimad Bhagavatam 7:11-25. 7:11-25. Yeah. तो श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया गया है कि स्त्री की जिम्मेदारियां क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। You want to read all that? Yes, प्रभु। 7:11-29, 25-29. Yes, प्रभु। I think Mataji, you cannot see at the screen. Now can see, Prabhu? Yes, Yes, Mataji। Prabhu. अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे। अतएव उन्होंने दिव्य शब्दों में से भगवान की प्रार्थना की। Mataji, this is 7:10. We have to take out 7:11. Is it this 7:10? Yeah, it's 7:11:25. I'm so sorry. श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद 11वें अध्याय के 25वें श्लोक, 25 से 29 तक। पति की सेवा करना, अपने पति को अनुकूल रहना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय हैं। पतिव्रता, प्रभु, आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस लास्ट लाइन। Yes. पतिव्रता का अर्थ है जो पत्नी है, जिसका पति है, उसे कहते हैं पतिव्रता। और पालनीय का अर्थ है कि यह उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, ये 4 चीजों का पालन करना। Can you read the purport? यस प्रभु। एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रतों का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असामंजस्य पारिवारिक जीवन का छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपत्यो कलयो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगताः। जहां पत्नी पति में झगड़ा नहीं होता, वहां भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। भगवद गीता पहले अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकर। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर संतानें होती हैं। प्रभु, shall I simplify also side by side? Yes, yes. इसमें वर्ण संकर संतानें का अर्थ है कि एक तो धर्म का पालन करने वाली संतानें होती हैं,
दूसरी संतानें होती हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलती हैं, इन्हें कहते हैं वर्ण संकर। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो हिप्पी है। यहाँ पर हिप्पी का अर्थ है, अमेरिका में हिप्पी का अर्थ होता है जो कि स्कूल कॉलेज से जो बच्चे पढ़कर सड़कों पे आ जाते थे, यानी कि जो काम नहीं करते थे, और 4 प्रकार के जो धर्म के नियम होते हैं, जैसे कि नशा करना, वे बच्चे नशा भी करते थे, वे बच्चे अवैध संबंध भी करते थे, सभी प्रकार की चीजें करते थे जो कि धर्म की हानि में आती है, धर्म की हानि कहलाती है। उन ऐसे कार्यों में भाग लेना, इन्हें कहते हैं हिप्पी। वे हिप्पी थे जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्ण संकर हो जाती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। वर्णाश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक ढंग से 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है, किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसे विभेद नहीं दिखते, और क्यों, और कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। Mataji, we can see your notepad on the screen. Yes, Prabhu. Shall we read the next verses, Prabhu? Yes. अब हम 26वें और 27वें श्लोक पर आएंगे। Mataji, you want to read? Yes, Prabhu. पतिव्रता यानी साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने You are not audible. Devki Mataji, maybe you can read. ओके। पतिव्रत साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए स्वयं को अच्छे वस्त्रों से सजाए तथा स्वर्णाभूषणों से अलंकृत हो, सदैव स्वच्छ तथा आकर्षक वस्त्र पहने, अपना घर बुहारे तथा उसे पानी तरल पदार्थों से धोए, जिससे सारा घर सदा शुद्ध तथा स्वच्छ रहे। उसे गृहस्थी की सामग्री एकत्र करनी चाहिए और घर को अगुरु तथा पुष्पों से सुगंधित रखना चाहिए। उसे अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेमपूर्ण सेवा में लगना चाहिए। माताजी, कैन यू स्क्रॉल? साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे गृहस्थी के कामकाज में अत्यंत पटु होना चाहिए और धार्मिक नियमों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। उसे मधुर तथा सत्य भाषिणी होना चाहिए। उसे अत्यंत सतर्क तथा सदैव, माताजी कैन यू स्क्रॉल, तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित न हो। Prabhu, I'll just simplify this verse. Mataji, can you scroll down? तो आप देखिए, आप सभी को एक साधारण भाषा में मैं इस श्लोक का अर्थ बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी लाइन में कि सत्य भाषिणी का अर्थ होता है जिसकी भाषा हमेशा सत्य है, जिसके मुख से हमेशा सत्य निकलता है, उसे कहते हैं सत्य भाषिणी। यानी कि उसकी जो भी चर्चा, जो भी बात होती है वह सत्य होती है, वह कभी झूठ नहीं बोलती।
ये दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, उसे गृहस्थी के कामकाज में अत्यंत पटु होना चाहिए। पटु का अर्थ है कि उसे सभी कामकाज अच्छे से आने चाहिए, वह सब चीज करनी चाहिए, उन्हें सब चीज में एक दृढ़ निश्चय के साथ सब चीज पूरी करनी चाहिए अच्छी तरीके से। और आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं, आखिरी लाइन में, इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित न हो। पतित न हो से अर्थ है इस श्लोक में कि जो ऐसा पति की सेवा स्त्री को करनी चाहिए जो पति गिरवा ना हो, जो पति अधर्मी ना हो, जो पति धर्म का पालन कर रहा हो, ऐसे पति की स्त्री को सेवा करनी चाहिए। यस प्रभु। You are muted, Prabhu. You have read the purport? No, Prabhu. No, Prabhu. I'll read it now. Yeah. तात्पर्य, धर्म के अधिकारी याज्ञवल्क्य के आदेशानुसार अशुद्धे संप्रतिक्षयो ही महापातक दूषितः, जो दशविधा संस्कार के अनुसार शुद्ध नहीं किया गया होता, उसे महान पाप कर्मों के फलों से दूषित माना जाता है। किंतु भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, जो दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते वे अधम है। नराधम का अर्थ है अभक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, यही भजे से बड़ अभक्तहीन छार, जो भी भक्त होता है वह पाप रहित है, किंतु जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पतित तथा नीच है। अतएव यह संस्तुति की गई है कि पतिव्रता पत्नी पतित पति की संगत न करे। पतित पति वह है जो 4 प्रकार के पाप कर्म करता है, यथा अवैध यौन, मांसाहार, दूध क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन। विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान की शरणागत नहीं होता वह कलुषित समझा जाता है। इस तरह साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो। ऐसा नहीं है कि यदि पति नराधम हो तो भी वह, माता जी कैन यू स्क्रॉल, तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से भिन्न होते हैं, किंतु साध्वी स्त्री पतित पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई। यदि उसका पति पतित हो तो स्तुति की जाती है कि वह अपने पति की संगत त्याग दे, किंतु पति की संगति त्यागने का अर्थ यह भी नहीं है कि वह फिर से विवाह कर ले और इस तरह वैश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो जाए। यदि दुर्भाग्यवश कोई साध्वी स्त्री किसी पतित पति से ब्याही जाती है तो उसे पति से विलग रहना चाहिए। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से विलग रह सकता है। यदि पत्नी शास्त्रों के वर्णन के अनुसार साध्वी न हो, निष्कर्ष यह निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को यहाँ वर्णित समस्त लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए। तभी दोनों सुख से रहेंगे और कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। माता जी कैन यू स्क्रॉल? Prabhu, we had to read the 29th verse also. Yes. जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। तात्पर्य, साध्वी स्त्री के लिए लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता आदर्श होती है। ब्रह्म संहिता 5:29 में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रमा सेव्यमानम। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में हजारों लक्ष्मियों द्वारा पूजित होते हैं और गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण हजारों गोपियों द्वारा पूजित होते हैं, जो सभी लक्ष्मी जी के ही समान है।
स्त्री को लक्ष्मी जी के ही समान श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान का आदर्श दास होना चाहिए और स्त्री को लक्ष्मी के समान आदर्श पत्नी होना चाहिए। तब पति तथा पत्नी दोनों इतने श्रद्धा युक्त तथा प्रबल होंगे कि वे साथ साथ कर्म करते हुए एक्सक्यूज मी प्रभु, वन मोमेंट। साथ साथ आदर्श होना चाहिए, लक्ष्मी के समान आदर्श पत्नी होना चाहिए। तब पति तथा पत्नी दोनों इतने श्रद्धा युक्त तथा प्रबल होंगे कि वे साथ साथ कर्म करते हुए भागवत धाम वापस जा सकेंगे। इस संबंध में श्रीला माधवाचार्य का मत है, माता जी कैन यू स्क्रॉल डाउन, आई स्किप द संस्कृत। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को परमेश्वर माने, शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को भगवान माने, शूद्र को चाहिए कि ब्राह्मण को भगवान माने तथा सेवक को चाहिए कि अपने स्वामी को भगवान माने। इस प्रकार सभी स्वतः भगवत भक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में इस प्रकार सोचने से वे सभी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। So this is the duties of the women. यही स्त्री का कर्तव्य है, धर्म है। So Krishna also said the same thing when to the gopis. Can you read 11:29? Sorry, 10:29-24. Yes, Prabhu. यही स्त्री का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भी इसी चीज के बारे में बताया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 29वें अध्याय के 24वें श्लोक में। Can you read this? यस प्रभु। स्त्री का परम धर्म है कि वह निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों को ठीक देखरेख करे। So you see, this is again confirmed by Krishna. The prime duty for the woman is to take care, sincerely serve the husband, behave well towards his relatives, and take good care of the children. ये देखिए, आपने इस श्लोक में देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों से इसी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इन्हीं कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं। वे कर्तव्य क्या हैं? ये कहलाते हैं स्त्री धर्म, जिनमें आते हैं पति की सेवा करना, उसको आदर देना, उसके रिश्तेदार की सेवा करना, उन्हें आदर देना और बच्चों की देखरेख करना। So can you go to the next verse? अब हम अगले श्लोक में जा रहे हैं, 25वें श्लोक। जो स्त्रियां अगले जीवन में उत्तम लोक प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें चाहिए कि उस पति का कभी परित्याग न करें जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो, चाहे वह दुश्चरित्र, अभागा, वृद्ध, अज्ञानी, बीमार या निर्धन क्यों ना हो। So you can see here the woman, she can become successful if she stays with the husband. प्रभु, I can just simplify a few words here. Yeah, please. इस श्लोक में आप देख सकते हैं, ये शब्द दिया गया है दूसरी लाइन में, दुष्चरित्र, यानी कि जो सही चरित्र में नहीं है, जिसका सही चरित्र नहीं है, जो धर्म का पालन नहीं करता। अभागा यानी जिसका भाग सही नहीं है, यानी कि भाग जिसकी सहायता नहीं करता। वृद्ध यानी कि बूढ़ा, अज्ञानी यानी कि जिसके पास ज्ञान की कमी हो, बीमार आप सभी समझते ही हैं, और निर्धन का अर्थ होता है जो धनी नहीं है। यस प्रभु। Can you read the next verse?
कुलीन स्त्री के लिए शुद्र व्यभिचार सदा ही निंदनीय है। इससे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है, उसकी ख्याति नष्ट होती है और ये उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाला होता है। प्रभु, कैन यू एक्सप्लेन दिस? Which one is this number? This is 26 and then I'll simplify. Okay, for the woman who does adulterous affairs are condemned. So that means if a woman is unchaste, then this activity bars her from going to the heaven, it ruins her reputation and brings difficulty and fear to her. So in other words, a woman is unchaste, she suffers tremendous misery. तो इस श्लोक का सीधा अर्थ यह है, यानी कि साधारण शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यदि किसी स्त्री को लज्जा नहीं आती, यानी कि स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है लज्जा, पर यदि उसके पास लज्जा नहीं है, यदि उसके पास शर्म नहीं है, तो फिर वो स्वर्ग नहीं जा पाती और अपनी उसकी जिंदगी में कठिनाइयां ही आती हैं केवल। So you see how one has to be very careful as a woman also, her duties are there, you know. तो इसलिए आप देखिए कि एक स्त्री को भी बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए, उसके भी अपने कर्तव्य हैं। And for the man, he has to go to the forest to practice austerity to get mystic powers. और पुरुष का कर्तव्य यह है कि वह साधना करे, जंगल में जाके तपस्या करे। Whereas for a woman, just by being chaste, she gets a lot of mystic power with that. परंतु स्त्री का धर्म क्या है कि वह शर्म करे, इज्जत करे अपने पति की, और अपने पति को उच्च समझे, अपने आप को निम्न समझे, उसकी सेवा करे। ऐसा करके वह भी वही सब फल प्राप्त करेगी जो उसका पति प्राप्त कर रहा है। This example is shown by Gandhari, you know, she became chaste to a blind husband, and as a result she got mystic powers. उदाहरण से प्रभु बता रहे हैं कि गांधारी, जो कि जिनके जो पति थे वे देख नहीं सकते थे, परंतु उन्होंने उस पति की भी सेवा की, जिसके कारण उनके पास इतनी शक्ति आई। हरे कृष्णा प्रभु, अक्षय कृष्णा प्रभु, कैन आई ऐड अ फ्यू लाइंस? यस माता जी, यस। तो इसमें बताया गया है, जैसे प्रभु बता रहे हैं कि जो पत्नी, जो स्त्री सत का पालन करती है, जो अवैध संबंध नहीं रखती है, जैसे गांधारी का भी उन्होंने बताया कि केवल उसने सत का पालन किया, इसीलिए उनके पास में अद्भुत शक्तियां आई। Not only that, the woman who is not chaste, can you go to 10, 60, 54? तो प्रभु बता रहे हैं कि जो सत का पालन नहीं करती है, जो अपने पति के प्रति उनके कर्तव्य नहीं निभाती है, जो सत का पालन नहीं करती है, जो सती ना हो पत्नी, जो स्त्री सती ना हो, उनका क्या हाल होता है ये भी आगे हम देखेंगे। Over to you, Prabhu. You can take over. Yes, Mataji. Mataji, I think this chaste word we can translate to pavitra also, right? Yeah, pavitra, yeah, or sati. Usually sat is used like chaste woman. Yeah, pavitra also, Prabhu. Yeah. You got this 10, 60, 54? Actually, Sheel is the correct. Yes, Prabhu. Sheel. I think Parshuram Prabhu is adding the word chanchal. Sheel 1. Yes. Can you 54? Yes, Prabhu. Can you read this? हे गृह स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति की है, जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती है। ईर्ष्यालु के लिए यह सेवा अत्यंत कठिन है, विशेषतया उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित है
और जो शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए ही जीवित है और जो चंचलग्न में लिप्त रहती है। So this verse is spoken to Rukmini by Lord Krishna himself. भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक को रुक्मिणी देवी को बोला है। So you can see, because she is extremely devoted to Krishna, that's why क्योंकि- she is very, what we say, very chaste. क्योंकि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, वे शरणागत हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर, इसीलिए वे बहुत चंचल हैं, बहुत पवित्र हैं। So a person who is not in that category, then they will say, Krishna says it's difficult for those people who are envious. अगर हम इस भक्तों की श्रेणी में नहीं हैं, जिस श्रेणी में रुक्मिणी देवी आती है, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते, अगर हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो हमारे लिए इस स्तर पर आना बहुत कठिन है। Especially if the woman is wicked. ये तब भी बहुत बड़ी बात बनती है जबकि स्त्री का मन चंचल हो, स्त्री का मन दूसरे मार्ग पर चले जाए, स्त्री अपवित्र बन जाए। And she is only interested in sense gratification. और वे केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करे, ऐसी स्त्री के लिए बहुत कठिन है समझना। Or who is very duplicitous. और जो कि दो राहों पर चलना चाहती है, जिसका एक मत नहीं होता, अलग अलग मत होते हैं उस। In other words, a woman have this kind of qualities, they cannot approach Krishna. इन सभी जो क्वालिटी हैं, इन सभी तत्वों के साथ कोई भी स्त्री भगवान की ओर नहीं बढ़ सकती, धर्म को नहीं समझ सकती। So therefore, the qualification of woman is that she has to become chaste, devoted to her husband, take care of the family, children. That's a service actually. तो स्त्री की योग्यता यही है, स्त्री का धर्म यही है कि वह अपने पति की सेवा करे, उसके जो सगे संबंधी हैं उनकी सेवा करे, उनका आदर करे और बच्चों का ध्यान रखे। And if the woman is very faithful to the husband and doing devotional service together, then they can easily make progress spiritually. और यदि कोई ऐसी पत्नी है जिसका पति धर्म के रास्ते पर चल रहा है, उसका पति यदि भक्त हो और दोनों पति और पत्नी मिलकर भगवान की भक्ति करें, तो ऐसे पति और पत्नी के लिए बहुत आसान होता है भगवान की ओर बढ़ना। You can go to 558. श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद 5वें अध्याय के 8वें श्लोक पर अब हम जाएंगे। 558. You go to the last paragraph. Go to the bottom, there's a sloka there. Can you read? There's a sloka there. Brahmadya. यस प्रभु। 558, Akshay Prabhu. Below. यस प्रभु। This is या माता जी, दिस वन। Yeah. Can I read? ब्रह्माद्य यज्ञवल्काद्या मुच्यन्ते स्त्री सहायिनाः बोध्यन्ते केचनेतेषां विशेषं च विदुः। कभी कभी यह देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं बनते, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है, तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधे रहते हैं, फलतः वे कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। So you can see, if the wife is chaste and can help the husband, then it's a very good combination. तो आप देखिए, यदि स्त्री पवित्र है, यदि वह अपने पति का सम्मान करती है, आदर करती है, धर्म के कार्यों में उसकी सहायता करती है, तब तो बहुत अच्छा है। So it's the duty of the husband and wife cooperating together, serving Krishna, then it's a very nice combination.
यदि पत्नी पति का सहयोग लेकर और पति पत्नी का सहयोग लेकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, तो यह बहुत अच्छा संयोग है। So this is how she can be compatible. यही स्त्री का धर्म, Right? तभी स्त्री वास्तविक पत्नी बनती है, पतिव्रत बनती है। So woman should always remember how she got the body of a woman. स्त्री को मालूम होना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए कि कैसे उसे एक स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, Because this body is temporary. क्योंकि जो शरीर होता है वह नष्ट हो जाता है। Can you go to 3:31:40? यस प्रभु। अब हम तीसरे स्कंद 31 अध्याय के 40वें श्लोक पर जाएंगे। 41, 3:31:41. 41वें श्लोक। प्रभु 3:31:41। Yeah. Yes, Mataji. Can read this. you Can want to read this. Can read this. Try to explain that as you read. यस प्रभु। पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साज सामान देने वाला समझता है। Report. तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि स्त्री भी अपने पूर्व जन्म में पुरुष रहती है और अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण उसे स्त्री शरीर प्राप्त हुआ रहता है। भगवत गीता से इसकी तुष्टि होती है कि मरते समय मनुष्य जैसे सोचता है उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है, अनुरक्त का अर्थ है यानी कि आसक्त, यानी कि अपनी पत्नी से बहुत जुड़ा हुआ है यदि कोई पुरुष, तो यह स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी का चिंतन करता है और अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपनी मृत्यु के समय अपने पति का स्मरण करती है तो उसे अगले जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। फलतः हिंदू शास्त्रों में स्त्री के सतीत्व तथा मनुष्य के प्रति उसकी भक्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। माता जी, यू कैन स्क्रॉल अप। अपने पति के प्रति आसक्ति के फलस्वरूप ही स्त्री अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकती है, किंतु स्त्री के प्रति अनुरक्ति से मनुष्य को नीचे गिरकर स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर वस्त्र तुल्य हैं। वे जीवात्मा के कमीज तथा कोट की तरह हैं। स्त्री या पुरुष होना शारीरिक वस्त्र का भेद है। आत्मा वास्तव में परमेश्वर के तटस्थ शक्ति है। प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है, अर्थात भोग्य है। पुरुष शरीर में भवबंधन से छूटने के लिए अधिक अवसर मिलता है, जबकि स्त्री शरीर में कम अवसर होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि स्त्री के प्रति आसक्ति द्वारा मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं किया,
जाना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में स्त्री शरीर धारण करना होगा। स्त्री सामान्यतः घर गृहस्थी, गहने, सामान तथा कपड़ों की भूखी रहती है। जब उसका पति ये वस्तुएं लाकर दे देता है तो वह संतुष्ट हो जाती है। स्त्री तथा पुरुष का संबंध अत्यंत जटिल है, किंतु कहने का सार यह है कि जो आत्म साक्षात्कार के दिव्य पद तक उठना चाहता है उसे स्त्री की संगति करते समय सावधान रहना चाहिए, किंतु कृष्ण भक्ति की अवस्था में संगति पर ऐसा प्रबंध शिथिल हो सकते हैं, क्योंकि तब पुरुष तथा स्त्री की आसक्ति एक दूसरे के प्रति न होकर कृष्ण के प्रति होती है। तब वे दोनों समान रूप से भव बंधन से बाहर निकलने तथा कृष्ण के धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, जो भी गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, चाहे वह निम्न तम योनि का हो, स्त्री हो या अल्पज्ञ श्रेणी का श्रमिक या वणिक हो, वह भगवान के धाम जाता है और कृष्ण लोक पहुंचता है। पुरुष को न तो स्त्री के प्रति और न स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए। दोनों को भगवान की सेवा में अनुरक्त होना चाहिए, तभी दोनों इस भव बंधन से छूट सकते हैं। यस प्रभु। Next verse. अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की अवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। Purport. कपिल देव द्वारा दिए गए इन उपदेशों में यह बताया गया है कि न केवल स्त्री ही नरक का द्वार है, अपितु पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। प्रश्न आसक्ति का है। मनुष्य स्त्री की सेवा, उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। यह तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। जब तक where is that Mataji? 1 second bro. Yes Prabhu. स्त्री या पुरुष, is this the verse Mataji? 41. We are reading 42. Yeah. Can see Prabhu. जब तक इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहेगा, तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। किंतु यदि यह आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित हो जाए तो दोनों कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और उनका संयोग उत्तम रहता है। अतः श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है। भक्ति रसामृत सिंधु में से यह श्लोक है, जिसका अर्थ है कि स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सभी लग जाएं तो ये सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाएं। चूंकि चेतना शुद्ध है
और कृष्णा माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। यस प्रभु। Very good. So I think we have explained the duties of the women and the man pretty much. तो हमने इन सभी श्लोकों और तात्पर्यों से स्त्री का कर्तव्य जो है उसके बारे में पता किया है। यह स्त्री ही नहीं, केवल पुरुषों के कर्तव्यों के बारे में भी हमने पता किया है। Yes. जी हाँ, आप सहमत हैं? Any other questions on this point? तो इसी विषय से संबंधित आप के कोई प्रश्न हैं तो वे आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर कर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं इसी विषय से संबंधित। आप कुछ भी पूछना चाहें जो स्त्री के कर्तव्य हैं उसी विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न जो आपके मन में है आप वो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट कर कर। Hare Krishna Prabhu, I have a question. I'll say that in English and then translate it in Hindi as well. Prabhu, we read in one of the purports that, and even in the translation, that the wife, a chaste wife, like the responsibilities of woman in that chapter or the next, in that chapter we read 7, 11, 25 to 29, that a lady collects, she decorates herself very nicely and she collects items for the house and other things. But as Krishna, for Krishna conscious devotee, is that necessary? Like, should a lady decorate herself with ornaments and dress in good clothes so as to attract her husband and other things? Is that necessary for a lady in Krishna consciousness as well? So, Prabhupada said we all should dress nicely. He said we are not ugly gopis. okay. तो मेरा प्रश्न था प्रभु से कि जो भक्ति में होते हैं, जैसे हमने पर्पट में देखा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 25वें से 29वें श्लोक में कि स्त्री को अपने आप को सुंदर रखना चाहिए, हमेशा अच्छे से गहनों से सजाना चाहिए और घर के बस सामान जमा करने चाहिए। तो क्या ये एक भक्त के लिए भी जरूरी है? जो स्त्री भक्ति का मार्ग अपनाती है, क्या उनके लिए भी ये सब जरूरी है? तो प्रभु ने बताया कि हाँ, हमें अच्छे से तैयार रहना चाहिए क्योंकि हम सुंदर गोपी होते हैं, अगली मतलब अच्छे नहीं दिखने, असुंदर नहीं होते हैं, कुरूप नहीं दिखना चाहते हैं। For her husband, huh? कुरूप या बदसूरत में। कुरूप या बदसूरत। For her husband, okay? हाँ, अपने पति के लिए। Right, that should be the thing because the woman should always be only with the husband mostly, no? क्योंकि स्त्री ये सब चीजें अपने पति के साथ होने चाहिए, क्योंकि स्त्री यूजुअली अपने पति के साथ ही रहती है और ऐसे ही रहना चाहिए। Yes. Yes, Prabhu. So that should be the mood, but not overly to do it so that she attracts, other men. ओके प्रभु, तो उतना ही करना चाहिए, इतना नहीं करना, अति श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए कि वो उससे दूसरे पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करे। Yes. Yes, Prabhu. Prabhuji, the verse number for this, Verse for what? whatever was read right now. 3, You can- 31, 41 and 42. You can do a search in Prabhupada portfolio in ugly gopis, the letter will be there. Thank you, Prabhu. All right, so any other questions? प्रभु chat Hare Krishna, box- Prabhu, please accept my There is best. one question. I think Ram Prabhu has asked this in chat box. I'll just read it to you, Prabhu. Yes.
Okay, so this is Ram Prabhu who had joined us from ISKCON. He's 20 years old, he's telling. So he's saying that today the young children, they are all involved in relationships. And they are involved in building relationships with each other. So is that right or not? And why? If it's not right, then why? And what should be the age for getting married? The ideal age for getting married? This is the question by Ram Prabhu. Shall I translate in Hindi as well, Prabhu? Please. तो राम प्रभु ने चैट बॉक्स में प्रश्न पूछा है कि आजकल शादी से पहले युवक और युवती अवैध संबंध करते हैं, तो क्या यह ठीक है या नहीं, और यदि यह ठीक नहीं है तो ऐसा क्यों है। और दूसरा प्रश्न उनका यह है कि शादी करने के लिए युवक और युवती की कितनी उम्र होनी चाहिए। So actually, the job of a brahmachari, young man, is to practice austerity, you know. तो जो ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है, जो ब्रह्मचारी का धर्म होता है, तपस्या करना। So this is the training so that he can become renounced eventually, you know. Can you go to 613, 61, 13, 14? Yes, Prabhu. This is how a young man should be trained, you know. तो प्रभु कह रहे हैं, जो अभी श्लोक हम आपको दिखाएंगे उससे हम समझ पाएंगे कि ऐसे ब्रह्मचारी को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ऐसे उसे सीखना चाहिए नियम कानूनों के अनुसार, ताकि वह बहुत उच्च श्रेणी में उठ जाए, वह धर्म को समझ जाए। Take out the verse and read the purport as well, huh? Yes, Prabhu. Prabhu, if Ram Prabhu is there, maybe we can allow him to read and then I can simplify if there are some difficult words. Yes. राम प्रभु जी आप हैं तो आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो श्लोक देख पा रहे हैं उसे। जी, मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और अर्धपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्यवर्ती, स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विविध विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लकीरी की सूखी पत्तियों के समान है। Purport. जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, यद्यपि उनके जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती है। जी प्रभु, आप तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। इस व्याख्या इस प्रकार हुई है, मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उनकी पूर्ण एकाग्रता कहलाती है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र करना चाहिए। यह उच्च कोटि का तप है। ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। मनुष्यों को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, न यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, न स्त्रियों की ओर काम होकर देखना चाहिए, न उनसे घनिष्ठतापूर्वक बातें करनी चाहिए, न सम्मुख में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, न ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना या उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए। बातें करना तो दूर रहा, इसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी एकांत में किसी स्त्री से बातें करता है
तो स्वाभाविक है कि बिना किसी के जाने यौन जीवन की संभावना बनी रहती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसी विपरीत अभ्यास करता है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वह बहुत आसानी से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है, सत्य बोल सकता है आदि आदि। किंतु प्रारंभ में उसे जीभ तथा खाने पर नियंत्रण करना होगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीभ को नियंत्रित करके मूर्तापूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जीभ को वश में किया जा सकता है यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, कृष्ण से संबंध विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर न बोले तथा ऐसी किसी वस्तु का आस्वादन न करे तो कृष्ण को अर्पित न की गई हो। यदि वह इस तरह जीव को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचर्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली प्रक्रिया स्वतः ही पीछे पीछे चलेगी। अगले श्लोक में बतलाया जाएगा कि भक्ति का मार्ग परम पूर्ण है, अंत वह यह कर्म मार्ग तथा न्याय मार्ग से श्रेष्ठतर है। वेदों से उदाहरण देते हुए श्री वीर राघव आचार्य बतलाते हैं कि जिनकी पूर्णता से संभावित हो व्रत रखना तपस्या में सम्मिलित हो जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने भी अत्याहार अधिक भोजन करने को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधक बतलाया है। यही नहीं, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो खाने, सोने, मनोरंजन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेश को कम कर सकता है। श्लोक 14 में धीरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे कुंती पुत्र, सूर्य तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्धान होना सदी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये भरतवंशी वे इंद्रिय बहुत से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भौतिक जगत में अनेक उलझने आती है, आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक। जिस व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों में इन संकटों को सहन करना सीख लिया है वो धीर कहलाता है। Yes, Prabhu. You want to explain that in simpler form? These young people don't understand this language, I think. Most of I can simplify some words, Prabhu. This Adhyatmik, Adi Daivik, Adi Bodhik, all these words. Okay, while you're simplifying, can you go to 16:21 Bhagavad Gita? तो आप देखिए लास्ट लाइन में भी आप देख सकते हैं ये जो परेशानियों के बारे में बताया गया है। मनुष्य की 3 प्रकार की परेशानियां होती हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक परेशानियां क्या होती हैं कि जो स्वयं के कारण हमें मिलती हैं, जैसे कि हमारे शरीर के कारण, हमारे मन के कारण, मन बहुत चंचल होता है, उससे जो परेशानियां आती हैं इन्हें कहते हैं आध्यात्मिक परेशानियां। आदि दैविक होती हैं जो कि देवी देवताओं के द्वारा पहुंचाई जाती हैं, जैसे कि हो गई पानी की कमी, या कभी बाढ़ आ जाती है, या कभी भूकंप आ जाता है, इन्हें कहते हैं आदि दैविक। और आदि भौतिक हैं वे परेशानियां जो कि दूसरे जीव जंतुओं के कारण हमें सहनी पड़ती है, यानी कि किसी ने हमें मार दिया या किसी ने हमारा धन लूट लिया, तो इसके कारण यानी कि दूसरे जीव जंतुओं के कारण जो हमें परेशानियां सहनी पड़ती हैं इसे कहते हैं आदि भौतिक परेशानियां। So from this verse, you can see that how a man, a young boy, is trained how to disassociate with women. तो इस श्लोक और तात्पर्य से हमने यह समझा कि कैसे जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहा है, ऐसे युवा उनके लिए वास्तविक धर्म क्या है, उन्हें कैसे स्त्री से दूर रहना चाहिए, कैसे एक दूरी बनानी चाहिए, तो इसी तरीके से वे भक्ति कर पाएंगे, वे सीख पाएंगे ब्रह्मचर्य व्रत का। It does not teach one to have relationship, you know. ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जो शब्द है उसका अर्थ ही यह है कि जो आपको स्त्री से अलग बनाता है, यानी कि स्त्री से संबंध करने से अलग करता है। This is the training, not the other way. That's what's going on nowadays is total prostitution. This is nonsense.
तो यही ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप स्त्री के साथ अवैध संबंध ना करें, स्त्री के साथ संबंध ही ना करें। ब्रह्मचारी आश्रम का तो यह नियम ही है कि आप स्त्री के साथ संबंध ही ना रखें। पर And you can आजकल read. जो कि हमारी सभ्यता में आजकल आ गया है वह है अवैध संबंध करना, अवैध संबंध बनाना। Because you're training him to do this lusty thing, you can see in this verse 16:21. These are the gates that go to hell. इस So you are नरक, training him to go to hell from the very beginning. shall I read the verse, प्रभु? Yes. इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। So this is the training how to avoid going to hell. तो ब्रह्मचारी आश्रम की ट्रेनिंग ही यह है, ब्रह्मचारी आश्रम के नियम ही ऐसे हैं कि वह आपको सिखा देंगे कि कैसे आप नरक में ना जाएं, नरक में प्रवेश ना करें। This man-woman relationship at a very young age is training him to go to hell. पर जो अवैध संबंध है स्त्री और पुरुष के बीच में या युवाओं के बीच में, वे नरक का रास्ता खोल रहा है इन बच्चों के लिए, इन युवाओं के लिए। Bhagavad Gita 6:37. Yes, Prabhu. Krishna is 37वां श्लोक, छठे अध्याय का भगवद गीता में से, sorry, I think 3:37. Yes. तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। Krishna is saying this lust is the enemy. Can you read that? यस प्रभु। कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। So this is the enemy. तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, काम वासना। So you should be trained how to become detached from it rather than encouraging it. तो हमें ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे इस काम वासना को तृप्ति ना मिले, इस काम वासना को नष्ट किया जाए। If you go to 11:21:19. Yes, Prabhu. 11:21:19. अब हम इसी विषय को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम में जाएंगे, 11वें स्कंद 21वें अध्याय के 19वें श्लोक में। So you can see how everything becomes messed up by not controlling the senses. तो इस श्लोक के द्वारा हम समझेंगे कि यदि हम इंद्र तृप्ति की ओर जाते हैं, यदि इंद्र हमारे नियंत्रण, यदि हमारी इंद्रियां हमारे खुद के नियंत्रण में नहीं हैं, तो कैसे सभी चीजें विनष्ट हो जाती हैं, कैसे उत्पात उत्पन्न हो जाता है। Our training, Vedic system is the young man is trained to be renounced and the young girl is trained to be chaste. हमारे जो वैदिक सभ्यता है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि जो युवा हैं, जो कि अपनी युवावस्था में हैं, ऐसे पुरुष, उन्हें दी जाती है ट्रेनिंग ब्रह्मचर्य की, कि कैसे वे अवैध संबंध ना करें। और स्त्री को, जो कि युवा अवस्था में स्त्री है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वह पवित्र बने। Now if you let the intermixing, this is what happens. Can you read this verse? यस प्रभु। जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय विषयों को अभीष्ट मान लेता है, वह निश्चित रूप से उनमें आसक्त हो जाता है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और यही काम लोगों में कलह उत्पन्न करता है। See, this is how fighting starts, quarreling, fighting. This is how it happens. तो आप देखिए, ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये जो कलह है,
यह काम वासना के कारण ही उत्पन्न होती है। Next verse. अब हम अगले श्लोक में जाएंगे, 20वें श्लोक में। कलह से असहाय क्रोध उत्पन्न होता है और उससे अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होता है। यह अज्ञान तुरंत ही मनुष्य की विस्तृत चेतना पर हावी हो जाता है। Next verse. हे साधु उद्धव, असली बुद्धि से विहीन व्यक्ति को हर वस्तु से रहित माना जाता है। वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य से हटकर उसी तरह मंद यानी कि झड़ पड़ जाता है जिस तरह कि मृत मनुष्य। So do you want to practice this system? तो आपको ऐसा सिस्टम का पालन करना है, आपको ऐसी चीजों का पालन करना है। जी प्रभु जी, करना है। मैं तो करते आ रहा हूँ, पर मेरे जो मैं देखता हूँ कॉलेज में आजकल, तो मेरे मन में सवाल उठता है, तो मैं उसको आपके सामने प्रकट करके उसका आंसर चाहता हूँ। आंसर मिल गया है। और प्रभु जी, ये समझो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम की उम्र कितने साल तक होनी चाहिए? मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन है जो कितने साल तक करना चाहिए? और फिर जब हम शादी करते हैं तो उसकी एज कौन सी होनी चाहिए? और गृहस्थ आश्रम का क्या लक्ष्य होता है, ये भी आप बताएंगे तो कृपा होगी। जी प्रभु, आप मुझे थोड़ा अनुमति दीजिए, मैं आपका प्रश्न ट्रांसलेट करता हूँ प्रभु के लिए। So Prabhu is saying that I raised this question because it was concerning me personally, because I'm studying in college, and in college we see these types of affairs and relationships on regular basis. So he's saying, so I want to know actually, so you have answered my question, but now I want to know that what is the time period for which one should practice this brahmacharya? What is the time period for which he should stay in brahmacharya ashram? And what is the time in which he should transit this brahmacharya ashram to enter grahastha ashram? And how long he should remain there? And he's asking question like that, Prabhu. And also he's also asking, Prabhu, what are the duties, if you can throw some light on the duties of grihasthas also? I think first let him find out about the brahmachari first strongly. तो राम प्रभु, सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी आश्रम है, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। उसके बारे में प्रभु आपको पूरी जानकारी देंगे। So you have to understand now that the brahmachari means to stay with guru, ब्रह्मचारी का अर्थ है, ब्रह्मचारी आश्रम का अर्थ है कि जो शिष्य अपने गुरु की देखरेख में रह रहा हो, उसके आश्रम में रह रहा हो। Brahmachari doesn't mean that you stay independently and do whatever you like. ब्रह्मचारी का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वतंत्र जीवन बिताएं, आप अकेले रहें, गुरु की शरण ना लें। ब्रह्मचारी गुरुकुले वासन दत्तन गुरु हितम। तो ब्रह्मचारी वही है जो वास्तविकता में गुरुकुल में रहता है, गुरु की शरण लेकर रहता है। I don't know how brahmachari can go to college and become brahmachari. Where is that system? तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता कि यह सिस्टम कब आया कि ब्रह्मचारी कॉलेज भी जा सकते हैं। ब्रह्मचारी का अर्थ ही यह है कि वह गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु के आश्रम में रहकर। Can you go to 7:12:1? अब हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 12वें अध्याय के पहले श्लोक पर जाएंगे और हम समझेंगे कि ब्रह्मचारी आश्रम का अर्थ क्या है। Can you read this? राम प्रभु, आप पढ़ना चाहते हैं? जी प्रभु। जी, नारद मुनि ने कहा, विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे। उसे विनीत होना चाहिए और गुरु के साथ गुण मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए।
ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ ही रहे। So does it say that you go and stay alone and you become brahmachari? तो क्या Hello? इस श्लोक में यह कहा गया है कि आप अकेले रहिए, स्वतंत्र रहिए और ब्रह्मचारी कहलाएंगे आप? Hello? नहीं प्रभु, Uh-huh. पर प्रभु जी फिर हम क्या फिर मुझे मेरे जो उम्र है उसके हिसाब से क्या करना चाहिए? So he's asking, so what should I do because I'm going to college and I'm involved in living an independent life? So therefore you have to learn how to surrender. First start chanting Hare Krishna and taking directions. तो इसका समाधान प्रभु आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप कॉलेज में जा रहे हैं प्रभु, आप ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं हैं। तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और गुरु का यानी कि शिक्षा गुरु का निर्देश लेकर। जी जी प्रभु। So don't worry about the householder first. First try to be a brahmachari first, huh? तो आप गृहस्थी की ओर अभी ध्यान मत दीजिए कि गृहस्थी के नियम कानून क्या हैं, गृहस्थी के जो जिम्मेदारियां होती हैं वे क्या हैं। सबसे पहले आप ब्रह्मचारी बनिए, सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। प्रभु जी बट क्या है ना, जो हम कॉलेज में जाते हैं ना तो हमको ये जो जो अपना सराउंडिंग है ना, तो वह ऐसा मलिन सराउंडिंग है, उसमें कुसंग कह सकते हैं आप, क्योंकि कॉलेज में हमें कुसंग ही मिलता है। तो हम उस प्रकार से कैसे बच पाएंगे? मतलब हम वहाँ पे रह के भी अलिप्त कैसे रह पाएंगे काम वासना से? Prabhu, can I answer Ram Prabhu? No, no. Prabhu, shall I translate what his question? Yes. So he's saying that in college, the association is so bad and it is so polluted. So how is it possible for me to, remain in that firm consciousness? That's why we have given you the solution. You have to chant 16 rounds a day, follow the 4 principles. तो इस मलिन जो सभ्यता है प्रभु, इसी का आप अपना दृढ़ निश्चय कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आप 16 माला का जप करना आरंभ कीजिए, उससे आपको शक्ति मिलेगी और आप 4 नियमों कानूनों का पालन करें And try to take only Krishna prasadam और आप केवल और केवल कृष्ण प्रसादम ही ग्रहण करें and try to be very careful with woman association. और आप बहुत सावधान रहें कि आप स्त्री के साथ कैसे मेल मिलाप कर रहे हैं। जी Regularly read Srila Prabhupada books. और आप हर रोज प्रतिदिन आप श्रीला प्रभुपाद की किताबों का अध्ययन कीजिए, उससे आपको शक्ति मिलेगी। जी प्रभु। I think if you do this, you will be protected. तो प्रभु कह रहे हैं कि यदि आप इन सभी चीजों का पालन करेंगे, यह सब चीजें करेंगे, तो आपको कृष्ण पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। If you loosely associate with devoted women students, you will be getting into a lot of trouble. और यदि आप जो है जो स्त्री हैं उनके साथ अवैध संबंध करेंगे या स्त्री से बहुत हल्के में, स्त्री को बहुत हल्के में लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। Yes. यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। Any other questions? प्रभु जी और एक मेरा सवाल था जी कि प्रभु जो पूछिए। हालांकि आजकल की शिक्षण व्यवस्था में आप लड़के या लड़की साथ में ही पढ़ाई करते हैं, तो उनके साथ हमारा मेलजोल बहुत होता है, हम उनसे समझो साथ मिलकर टीम वर्क करते हैं। तो इस समय जो आपने बताए मेरे को, आपने जो मेथड्स बताए प्रोटेक्ट के, ब्रह्मचर्य प्रोटेक्शन के लिए, और हालांकि बहुत अच्छे मैं करूँगा ही, पर प्रभु जी क्या है ना, जब हम किसी स्त्री के साथ बात करते हैं, हमें कभी कभी तो 1-1 घंटा समझो प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करना पड़ता है, तो तब हमारा जो मन है ना वो मतलब वो भावना है ना, तो भावना बदल जाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी भावना स्त्री के प्रति माता और बहन की ही हो?
So Prabhu is just asking a follow-up question. So he's saying we may be firm in our consciousness, in our feeling, but in our day-to-day dealings with women, for example, we have to do projects with them in the college and we have to do stuff with them. So naturally, as we interact with them, the feeling that we have, it changes and we don't even get to know about that. So he's just asking about that. How do we remain in that firm consciousness? Well, you know, it is says that when you associate with a woman, your mind can get disturbed. तो प्रभु सुंदर गोपाल प्रभु जी आपको उत्तर में बता रहे हैं कि जैसे ही आप स्त्री के साथ संग करते हैं उसी समय आपका जो है मन परिवर्तित हो जाता है, मन में दूसरी भावना आ जाती है। It says in the Shastra 11:14-29. शास्त्र में बताया गया है Yes, Prabhu. 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के प्रभु व्हाट इज द श्लोक नंबर 11, 14, 30. 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 30वें श्लोक में जैसे बताया गया है। राम प्रभु आप पढ़ना चाहते हैं? जी। विभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार के कष्ट तथा बंधन में से एक भी नहीं जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति तथा स्त्रियों के प्रति अनुरक्त रहने वालों के घनिष्ठ संपर्क से बढ़कर हो। So the woman, attachment to the woman is the most, what we say, greatest suffering. There's no other more suffering than that. तो आप देखिए प्रभु कि समझने का प्रयास करिए कि यदि आप स्त्री के प्रति आसक्ति रखते हैं, यदि आप किसी भी स्त्री को से आसक्त हैं, तो इससे ज्यादा कठिनाइयां आपकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। यही बात सबसे बड़ी पीड़ा उत्पन्न करेगी आपकी जिंदगी में। So you have to make a lot of adjustments so that you don't overly deal with them. तो इसलिए आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, आपको ऐसे कार्य को हटाना पड़ेगा जिसमें आपको स्त्री संग की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कार्यों में आप भाग ना लें। जी। Woman is compared to fire and man is compared to butter. जो स्त्री है उसकी तुलना की गई है अग्नि से, और जो पुरुष है उसकी तुलना की गई है घी से। जैसे कि जो घी होता है वह अग्नि के संपर्क में आके पिघल जाता है। 7:12:9. यह इस श्लोक में बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 12वें अध्याय के 9वें श्लोक। Can you read? ब्रह्मचारी को सदा ब्रह्मचारी या गृहस्थ को अग्नि के तुल्य है। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अंततः पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे। इस प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। यस प्रभु। Purport. तात्पर्य पढ़े प्रभु। यदि घी और बर्तन और अग्नि पास पास रखे जाए तो बर्तन का घी निश्चित रूप से पिघलेगा। स्त्री की उपमा अग्नि से और पुरुष की घी के बर्तन से की गई है। कोई कितना ही इंद्रिय संयमी क्यों ना हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है। भले ही वह स्त्री उसकी निजी पुत्री, माता या बहन क्यों ना हो। निसंदेह सन्यासी
तक का मन विचलित हो जाता है। अंत एवं वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों के मिलने पर प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई पुरुष स्त्री के इस सहयोग के निषेध के मूल सिद्धांत को नहीं समझ सकता तो वह निरा पशु है। यही इसी श्लोक का तात्पर्य है। यस प्रभु। Next verse. जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्मा बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्रियों तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित होती है। यहाँ Shall I पर simplify दूसरी this महत्व श्लोका प्रभु? Yeah, you please. तो इस श्लोका से आप समझ सकते हैं, श्लोका का अर्थ है कि जब तक आप देहात्म बुद्धि के स्तर पर हैं, देहात्म बुद्धि से देहात्म बुद्धि का अर्थ है शरीर के स्तर पर जब तक आप देख रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ, सामने वाली स्त्री है, तब तक आपके गिरने की बहुत ज्यादा संभावना है। पर जब आप आत्मा तत्व पर आ जाते हैं, यानी कि स्वरूप सिद्ध बन जाते हैं, आप सभी को पूर्ण Hello. आप प्रभु Hello. you can hear my voice? We lost him. Prabhu, we can hear. Akshay Prabhu. Mataji, can you hear me? Yes, we can Yes, hear you Prabhu. now. Continue. जी, तो तब तक हम शरीरों में, जब तक हम शरीरों में भेद देखते रहेंगे, जब तक हम शरीर के तत्व को देखते रहेंगे, तब तक तो हम समझ ही नहीं सकते कि आत्मा क्या है। पर जब हम स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं, जब हम संत बन जाते हैं, जब हम भक्त बन जाते हैं, तब हम अंतर देख पाते हैं कि सामने वाली भी आत्मा है, वह कोई स्त्री नहीं है, वह तो वास्तविकता में आत्मा है, वह शरीर नहीं है, और मैं भी आत्मा हूँ, और आत्मा का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की सेवा में लगे। यस प्रभु। So this is the standard, It is said that one should not sit alone with his mother, sister or daughter. Correct? तो यही मूल तत्व है। आप देखिए, तात्पर्य में बताया भी गया है कि यहाँ तक कि दूसरी स्त्री की तो बात छोड़ें, अपनी माता, अपनी बहन, इन सभी के साथ भी आपको बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए। 9:19:17. Yes, Prabhu. अब हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 19वें अध्याय के 17वें श्लोक पर जाएंगे। जी राम प्रभु, आप पढ़ना चाहते हैं? जी, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। स्त्रियों के साथ बर्ताव करने का बस शिष्टाचार प्रभु, we don't have to read the purport, right? Yeah, we're going to read the purport. जी प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। स्त्रियों के साथ बर्ताव करने का शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकर्षण अपनी माता, बहन या पुत्री से भी हो सकता है। सामान्यतः कोई अपनी माता, बहन या पुत्री के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बैठता है तो वह आकृष्ट हो सकता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई शब्द जीवन में बढ़ा चढ़ा नहीं है तो वह आकृष्ट हो सकता है,
किंतु जैसे कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, विद्वान भी चाहे वह भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, विषय वासना द्वारा आकृष्ट हो सकता है। आकर्षण की वस्तु उसकी माता, बहन या पुत्री तक हो सकती है। अंत एवं स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार में विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के बाद अत्यंत कठोर थे। उनके पास कोई भी स्त्री प्रणाम करने के लिए नहीं जा पाती थी। यहाँ पर भी यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरु पत्नी को भी, यदि वो युति हो, देखना मना है। कभी कभी गुरु पत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम ले सकती है, जिस तरह की वह अपने पुत्र से ले सकती है, किंतु यदि गुरु पत्नी युति हो तो ब्रह्मचारी को उसकी सेवा करना वर्जित है। Yes, Prabhu. So he understood very well now. तो प्रभु आपको समझ में आया कि कितना सावधान आपको रहने की आवश्यकता है जब आप स्त्री के साथ मिलजुल रहे हैं, स्त्री के साथ व्यवहार कर रहे हैं। यस यस प्रभु जी, बट एक सवाल था मेरा लास्ट, तो उसमें क्या है ना प्रभु जी, मैं तो ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस बचपन से करता हूँ, क्योंकि मैं वैष्णव फैमिली से हूँ, मुझे पता है, शास्त्रों का पालन करता हूँ। बट प्रभु जी क्या है ना, कभी मैं कॉलेज में जाता हूँ, मेरे को ट्यूशन में जाता हूँ, तो वहाँ के जो स्त्रियाँ, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं गर्ल्स, तो वो मुझसे समझो उनके जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो फुलफिल करने की इच्छा करती है, तो तब मैं मेरे मन को बड़ी मुश्किल से काबू कर पाता हूँ। तो इस स्थिति में प्रभु जी, मैं क्या है ना, मेरा मन विचलित हो जाता है। हालांकि मैं बहुत कठोर नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं अब तक विचलित नहीं हुआ हूँ, पर क्या है ना प्रभु जी, मानसिक तौर पे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अगर कोई मुझसे अपने जो इच्छा है वो पूर्ण करने के लिए कहती है, तो इस परिस्थिति में अगर ऐसा मूवमेंट आता है तो मैं उसको क्या उत्तर दे के या फिर क्या करके उससे बच सकूं, उसके परिणाम स्वरूप मुझ पर कोई मानसिक तनाव या कोई डिस्टरबेंस ना आ सके, मैं सामान्य ही रह सकूं। जी. So Prabhu, he's asking that actually because I belong to a Vaishnav family, so I've followed this brahmachari rule till the extent that I could follow. But sometimes there are situations where a girl actually desires to fulfill her sexual desires with me. I mean, she wants to involve me into her planning of sex life. So how should I reply to that girl? Because that can be disturbing for me, and that has happened with me. So what should be my reply? How should I react to such situations? Well, you firstly have to preach to her and tell her this is definitely not acceptable. तो सबसे पहले प्रभु आपको प्रभु उत्तर में जवाब दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको उस लड़की को समझाना पड़ेगा कि यह सही नहीं है. So therefore this college thing is completely bogus. इसीलिए ये जो कॉलेज की ये जो संस्थाएं खुली हैं, कॉलेज स्कूल, ये निरर्थक हैं. So once a girl is unchaste, then we read this now, her whole life is finished. तो अभी हमने पढ़ा है कि जब लड़की अपवित्र होती है, जब वह शर्म नहीं करती, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है पुरुष की ऐसी लड़की के साथ संबंध करने में. So with someone with Vaishnava training, you should teach her what is the right method. तो यदि आप वैष्णव हैं तो आपको उस लड़की को बताना चाहिए कि सही तरीका क्या है, सही मार्ग क्या है. And if you teach her the right thing, then she will also make advancement. और यदि आप वैष्णव होकर उसे अच्छी शिक्षा देंगे, उसे सही मार्ग दिखाएंगे, तो वो भी सही मार्ग पर चलेगी. That she will also learn how to be chaste. फिर वह भी सीख पाएगी कि कैसे मैं पवित्र बनूं. But if you are ignorant and she is also ignorant, then what will be the result? पर
यदि आप भी अज्ञानी हैं, यदि आप भी नहीं इस चीज को समझना चाहते, देखना चाहते, अगर वह लड़की भी इस चीज को समझना और देखना नहीं चाहती, तो फिर फल स्वरूप क्या होगा? So you have to learn how to preach. No? इसलिए आपको प्रचार करना सीखना पड़ेगा, आपको सिखाना सीखना पड़ेगा। जो आपने भक्ति सीखी है, अब आप उस भक्ति का प्रचार कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए। How to elevate them to the proper consciousness. कैसे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ऐसी, जैसे आप स्त्री से आपने मिलाप किया, उन्हें कृष्ण भावनामृत में उठा सकें, आपको ऐसा प्रचारक बनना है। This is the main thing, how to elevate them to Krishna consciousness. कि आप उन्हें उठा कैसे सकें कृष्ण भावनामृत में। Well, not that you are so ignorant and they are ignorant and everybody is ignorant and do all kind of nonsense and go to hell. तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप भी अनजान बन जाएं, वह लड़की भी अनजान बन जाए और फिर आप पाप कर्म में सम्मिलित होकर नरक में जाएं। Just now we read 3 gates to hell. Yes. अभी हमने श्लोक में पढ़ा है कि ऐसे कर्मों का फल क्या होता है कि आप नरक में जाते हैं, अगर आप काम वासना में लगते हैं तो। She is going to hell. You also going to hell. और अगर वो लड़की भी नरक में जा रही है, तो आप भी नरक में जाएंगे, क्योंकि आप उसके साथ संभोग कर रहे हैं। Do you want to do that? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? नहीं प्रभु, मैं तो बिल्कुल नहीं। हाँ। मेरा जो एक सवाल था, आपने मेरे को आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अभी प्रचार करूंगा। मैं भी, मेरे जो मित्र है, मेरे जो आसपास के लोग हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि सही जीवन जीने का सही तरीका क्या है। थैंक यू वेरी मच प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। So he's saying that, Prabhu, you have actually given me a way out of the problem. Now I will also try to preach what I have learned so far, what you have told me. I will also try to tell my classmates and the people who I'm dealing with that what is the proper behavior. Yes. This education is most important. तो प्रभु बता रहे हैं यही शिक्षा सबसे सर्वोत्तम है, सबसे महत्वपूर्ण है। Not to go to school and do nonsense and go to hell. What kind of school is that? आपको ऐसा नहीं करना कि स्कूल की भौतिक शिक्षा ले लें और उसके बाद नरक का द्वार प्रविष्ट कर लें। नहीं नहीं, ऐसी शिक्षा मत लीजिए। हाँ प्रभु जी। So this is what's going on. Everybody is going to hell. तो यही चल रहा है आजकल के मानव समाज में कि सभी नरक जा रहे हैं, सभी नरक का द्वार अपने लिए खोल रहे हैं। This is most what we say, painful to hear, and the consequence is so simple. तो यह इतना दर्दनाक भी है इसी जीवन में, और जो इसका फल होगा वह भी बहुत दर्दनाक होगा। Since you come from Vaishnava family, you should teach how to be a devotee. आप तो वैष्णव परिवार से आते हैं, आपको तो भक्त बनाने चाहिए, आपको तो प्रचार करना चाहिए। Not that you also follow them and become a Vaishnava. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है अवैष्णव बन जाएं और आप भी ऐसे लोगों की जो बात है, उनके आदेश हैं, उनका पालन करें। नहीं नहीं, आपको उन्हें सिखाना चाहिए उल्टा। जी प्रभु, बिल्कुल प्रभु जी। All right, any other questions? There is one question by Ayappa Prabhu in the chat box. So he's asking this: if a mother who is completely against the spiritual desires of his son, like taking association of devotees and surrendering to the spiritual master and the Lord, how to deal with such a situation? Such a mother is not called mother, she is called Maya. Shall I translate, Prabhu, the question? Yes. तो अयप्पा प्रभु ने प्रश्न पूछा है कि यदि कोई ऐसी माँ है, यदि हमारी माँ है जो हमें भक्ति के कार्य नहीं करने देती, आध्यात्मिक कार्यों में भाग नहीं लेने देती और भक्तों का संग नहीं करने देती, गुरु की शरणागत नहीं करने देती, भगवान के करीब नहीं जाने देती हमें, तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उस माँ का स्थान क्या है? तो प्रभु जवाब में बता रहे हैं कि वह वास्तविकता में माँ नहीं है, वह माया है। Can you go to 5:18? अब हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में जाएंगे।
Verse again, please. 5:18. Shall we read the Sanskrit also, प्रभु? Yes. तो अब हम संस्कृत श्लोका भी पढ़ेंगे। गुरुर न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याज जननी न सा स्यात् दैवम न तत् स्यान् न पतिश्च स स्यान् न मोचेद यः समुपेत मृत्युम। इस श्लोक का अर्थ है, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। Shall I simplify Yes. this, प्रभु? तो इस श्लोक का साधारण शब्द में अर्थ समझिए आप। यह श्लोक कह रहा है कि यदि आप अपने आश्रितों को, यदि इसका अर्थ है कि उदाहरणार्थ आप माँ हैं, आपका आश्रित कौन हुआ? आपके बच्चे। यदि आप पिता हैं तो आपके आश्रित कौन हुआ? आपके बच्चे। यदि आप पति हैं तो आपके आश्रित कौन हुआ? आपकी पत्नी। इसी प्रकार से, इसी श्रेणी में, यदि आप अपने आश्रितों को बारंबार के जन्म और मृत्यु के इस भव संसार से बाहर नहीं निकाल पाते, तो आपको माँ नहीं बनना चाहिए, आपको पिता नहीं बनना चाहिए, आपको गुरु नहीं बनना चाहिए, पति या कोई आराध्य देव तक भी आपको नहीं बनना चाहिए। यह सब उपाधियां आप तभी लें जब आप अपने आश्रितों को जन्म और मृत्यु के संसार से बाहर निकाल पाएं। So you can see that how father, mother, their duty is to bring the dependent to Krishna. तो आप इस श्लोक से समझ सकते हैं कि कैसे जो पिता होता है, पति होता है, उन सभी का कर्तव्य एक ही है कि कैसे जन्म और मृत्यु के इस संसार से अपने आश्रितों को बाहर निकालें। If the father and mother is stopping you from going to Krishna, then what is their purpose then? और यदि आपके माता पिता ही आपको रोक दें कि आप कृष्ण की ओर ना जाएं, तो फिर उनका फायदा ही क्या है? Huh? Then what to do? फिर ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? Well, I guess you have to wait and pray and let Krishna help you. तो अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में आती है तो आप प्रतीक्षा करिए, आप रुकिए और कृष्णा से प्रार्थना करिए कि वे आपकी सहायता करें। Huh? Of course, you cannot go and fight them because you are dependent on them. You just patiently wait for Krishna to help you. हमें अपने माता पिता से हालांकि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि आप मुझे समझ नहीं रहे हैं, आप भक्ति के कार्य को समझ नहीं रहे हैं। आपको उम्मीद रखनी चाहिए उनसे और आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सहिष्णु होकर, आराम से, कि भगवान आप मेरी सहायता करें। Of course, nowadays you can still associate with devotees with so many internet arrangements. Huh? आजकल तो आप देखिए कि ऐसा संभव हो पाया है कि इंटरनेट से और जूम क्लासों द्वारा, इंटरनेट से क्लासों द्वारा आप भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। So patiently wait until Krishna help you to come out of the situation. तो आप धैर्य रखिए और आप उस समय का इंतजार करिए जब कृष्ण वास्तविकता में आपकी सहायता करेंगे, आपके माता पिता को भी भक्त बना देंगे वो। Yes. Praying to Krishna all the time to give them good intelligence. तो आपको कृष्णा से हमेशा सदैव प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्णा आप मुझे बहुत उज्जवल बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपकी आराधना कर सकूं। All right. So any other questions? Prabhu, I can ask one more question. Prabhu, due to mercy of Krishna, I am suddenly increased my chanting rounds from 8 to 16, and I am chant more than 21 rounds per day. And last day I chant 32 rounds. So my question is that, Prabhu,
when we chant, we unknowingly do some mistake. So how to minimize this mistake? And when we do this mistake, what type of practice we do to destroy the mistakes? I'm also send this thing in the chat. Can you to go to 6:3:24? Yes, Prabhu. Shall I translate his question, प्रभु? Yeah. तो विश्वजीत प्रभु का यह प्रश्न है कि भगवान की दया ऐसी हुई है, कृपा ऐसी हुई है कि मैं 8 माला करने से 16 माला पर आ चुका हूँ। कभी कभी मैं 32 माला भी कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैं माला कर रहा हूँ, पर कभी कभी जाने अनजाने में मेरे से गलतियां हो जाती हैं, नाम अपराध हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु 6:3:24 विश्वजीत प्रभु, आप पढ़ना चाहते हैं इस श्लोक को? देखिए, यहाँ से पढ़िए। अतएव यह समझ लेना चाहिए। You go to the purport. You say the nama adhyaya. You see the word sloka? तो हम तात्पर्य में जा रहे हैं। यस प्रभु। ये प्रभु नाम अपराधम युक्तम नामम अपराधम नामे भी युक्तम प्रभु दिस। Yeah. यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करता है, तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पश्चाता भवती स्मरतम समशनीनम। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है, तो वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक को उद्गत करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ही थे। हरे नाम केवलम कलो नास्तेभ्य गतिरन्यथा। कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की इस संस्तुति का दृढ़ता से पालन करें, तो उनकी स्थिति सदैव सुरक्षित रहे। यस प्रभु। So the only way to cure this is to keep chanting more. तो आपकी परेशानी का समाधान यही है कि आप और ज्यादा भगवान के नामों का जप करें। So sometimes I feel I'm Brahmin, so my duty is the spread the Harinam everywhere. So I chant the more than 30, and my history of the Harinam is increased day by day. When I chant the 16 rounds, my mind says chant more and more and more. So how to maintain the balance between the material life and the spiritual life? Because I do more and more time in my spiritual life, and I don't care about the material life. So my society is also disturbed. So why you are chant more and more? So you have to be intelligent enough to balance everything, correct? Yes? Yes, Prabhu. Not that you become chanting more and more and then that's it. No, you have to be intelligent enough. You have to do many other works, correct? Yes. I don't know. You stop eating. You stop eating? You're chanting more and more. Do you stop eating? Yes, Prabhu. I eat only one time after chanting. So you learn how to do all your other work also. Understand? After chanting Prabhu, my hungerness is also decreased, and the Harinam hunger is the 100 times increased. So you decide maybe you want to become a yogi, chanting whole day and give up school and everything? Yes, Prabhu, I decided to be yogi, but when my family gave me permission, I decided to yogi. So you patiently do all your work? Yes. So Krishna said you must be regulated in your work and activities. You understand? Yes, Prabhu. Bhagavad Gita, correct? Yes. All right. I think we can stop here then, Thank you very much for all your time. Questions? I hope I have answered your questions accordingly. तो
तो प्रभु आप सभी का धन्यवाद कर रहे हैं कि आप सभी ने आज सत्र में भाग लिया और आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जिनका प्रभु उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उत्तर मिला। Prabhu, you ask my question, then I am replying on the chat. क्या विश्वजीत प्रभु आप क्या कह रहे हैं? प्रभु जो प्रश्न मैंने आपको चैट में भेजा था वो उसका आपने प्रश्न प्रभु मैं क्या आंसर दिया? क्लास की स्टार्टिंग में पूछ चुका हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं प्रभु। Yes, प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you very much. Krishna, Prabhu. All Hare glories Krishna, to Srila Prabhu. Prabhupada. Hare All Krishna. glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Uh,